हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। तो गाइस, पहले तो आप सभी को बताइए, आप सभी ने क्लास 10 पार कर लिया है। अब आप आ चुके हैं क्लास 11 में। ठीक है, आपका रिजल्ट जैसा भी गया हो बेस्ट है, टेंशन ना लें। अब बात करते हैं आगे की, क्लास 11 की, कि आपको डिसीजन कैसे लेना है स्ट्रीम को लेकर, कौन से फैक्टर्स को आपको माइंड में रखना है, कौन से सब्जेक्ट का क्या बेनिफिट होता है और कौन सी स्ट्रीम में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या निकल के आते हैं, आपको कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। वो सारी बातें इस वीडियो में कवर होने वाली है और कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं जिनके बेसिस पे आप जज कर पाएंगे कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, आप इसमें कंपेटेबली वर्क कर पाएंगे या नहीं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस सब्जेक्ट में। वो सारी बातें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपका ये पर्टिकुलर डाउट है वो पूरी तरह क्लियर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट और आगे हमारी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस टाइम पे बच्चों के माइंड पे वो है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि आपने क्लास 10 पार कर ली, अब क्लास 11 में आ चुके हैं। अब आपके सामने समस्या आ रही है कि भैया आगे की स्ट्रीम यानी क्लास 11 में कौन सी स्ट्रीम लें और क्या पॉइंट्स हम कंसीडर करें कि हम ये स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो गाइस, पहले तो मैं ओवरव्यू देता हूँ हर एक स्ट्रीम का। हमारे पास 3 जो मेजर स्ट्रीम है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, वोकेशनल की हम इसमें बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनके प्रोस्पेक्ट बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे। ठीक है, और क्या उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे टॉप पर आती है वो है हमारी साइंस, जो कि अमॉन्ग द स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा साइंस स्ट्रीम ले, या तो वो डॉक्टरी ले, ठीक है, मेडिकल लाइन ले, या फिर नॉन मेडिकल ले। ठीक है, दोनों ही स्ट्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, अब साइंस में आपकी जो 2 मेजर स्ट्रीम हैं इनके बारे में बात करें तो आपकी, अब जब हम बात करते हैं नॉन मेडिकल की, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो आपकी पीसीएम यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स। ठीक है, ये 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं और हर एक में यार एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होना आवश्यक होता है। ठीक है, 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जो कि आवश्यक होता है। 4 सब्जेक्ट ये हो गए, उसके बाद में 2 और बचे सब्जेक्ट, वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ठीक है, एक उसमें से एडिशनल हो जाता है और 5 आपके मेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके गाइस, तो ये थी इसके रिगार्डिंग बात। अब बात आती है कि भैया स्ट्रीम सिलेक्शन इन दोनों में से कौन सी करें। तो यार देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टरी लाइन में जाने का या फिर बायो पढ़ने में, आपको डिफ़िकल्टी लगती है मैथ्स को पढ़ने में बट साइंस को पढ़ना है, साइंस समझनी है, तो गाइस आपके लिए पीसीबी ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, तो आपके लिए पीसीबी, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो। अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में मज़ा आता है और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप पीसीएम ले सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि नॉन मेडिकल। अब इन दोनों में ही आपकी बेस्ट स्कोप है। चाहे आप पीसीएम की बात करें तो इंजीनियरिंग बेस्ट होती है। ठीक है, आप डिफेंस में भी जा सकते हैं और एनडीए के जरिए बहुत सारे बच्चे निकलते भी हैं, 12th के बाद एनडीए करते हैं, 12th में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके रिलेटेड हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पीसीबी में आपकी डॉक्टरी लाइन, ठीक है, मेडिकल लाइन में बहुत स्कोप है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका, और गाइस एक और बेनिफिट होता है साइंस स्ट्रीम का, जो कि है आप किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने साइंस पढ़ ली 12th तक, उसके बाद में कॉलेज में आपको किसी और सब्जेक्ट में जाना है, परस्यू करना है, आप मान लीजिए किसी और जैसे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आर्ट्स की हो गई चाहे कॉमर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो लॉ की स्टडी कर सकते हो, बाद में यूपीएससी कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये थी बात। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि ये आर्ट्स। ठीक है, अब गाइस इस आर्ट्स की बात करें तो यार इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे ना, जब कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, साइंस नहीं मिल पाती, तो कभी आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो एकदम पूरी तरह निश्चिंत है कि भैया हमें तो यूपीएससी के लिए जाना है और कुछ उनके माइंड में इधर उधर की बात नहीं होती, तो वो आर्ट्स से ले लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि उनको पता है यहाँ से बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तैयारी में, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्ट्स की। तो गाइस इसमें भी 6 सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए, जिसमें से 5 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, 1 आपका एडिशनल होता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है आपकी पहला
जो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि तीनों में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। बट इसमें आर्ट्स में जब हम आते हैं तो आपको एक और ऑप्शनल में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और लेना होता है। मान लीजिए आपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश ले लिया, तब आपको इसमें ऑप्शनल में चाहे संस्कृत ले लो चाहे हिंदी ले लो, तो आपको इनमें से कोई पंजाबी कोई भी सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ेगा लैंग्वेज का, ठीक है, एक ऑप्शन। और फिर बाकी चॉइस की बात करें तो और भी चॉइस हैं, जैसे जो मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ठीक है, सोशलॉजी है, लिटरेचर है, सोशलॉजी और फिर साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन की बात आती है, तो गाइस जो आपकी साइंस के सब्जेक्ट हैं वो परस्यू आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 12th पास कर ली, अब सोचो कि 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए आप साइंस की कोई स्ट्रीम ले लो, ठीक है, बीएससी करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। बट जो यहाँ साइंस वाले बच्चे हैं वो बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बट यहाँ के बच्चे बीएससी नहीं कर सकते, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन होती है। और यूपीएससी तो चाम है ही सबका सबसे फेवरेट, तो आप इसमें तो जा ही सकते हैं और बेस्ट भी रहता है आर्ट साइड के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स की, ठीक है, जो कि है कॉमर्स साइड। अब इसमें भी जो मेन चीज़ है 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 1 आपका कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। अब इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपके सबसे टॉप मोस्ट होते हैं, ठीक है। पहला इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस लॉ एंड और बिजनेस स्टडी, ठीक है, ये 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। फिर बाद में बात आती है कि भैया अब इनमें प्रोस्पेक्ट क्या निकल के आया है, ठीक है। हमने बात की आपकी इंजीनियरिंग की जो साइंस साइड के लिए था, डॉक्टरी की बात की जो पीसी बायोलॉजी वाले मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के लिए था, ठीक है। हमने डिफेंस सर्विसेज, मतलब कि साइंस में तो यार ओपन है सब कुछ, ठीक है। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी बहुत सारी चॉइस हैं, जैसे सोशल वर्क है, जर्नलिज्म है, टीचिंग है, और भी कई सारे वर्क हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट डिफेंस में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों के भी जा सकते हैं डिफेंस में। और बात करें तो गाइस जब कॉमर्स की बात करते हैं कि कॉमर्स में क्या बेनिफिट होते हैं, आप क्या क्या कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्या जॉब के बेनिफिट रहते हैं, सबसे मोस्ट जो फेवरेट होता है बच्चों को कॉमर्स वालों का वो होता है सीए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है कॉमर्स वालों में, ठीक है। तो इसमें यार आपको पता ही है जॉब के भी बढ़िया चांसेस होते हैं और आपकी इनकम भी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो पैकेज होता है आपका बहुत अच्छा मिलता है। इसमें आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते वक्त, ठीक है। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट चॉइस, ठीक है। अब ये टाइम है आपका सबसे बढ़िया डिसीजन लेने का। अब ये क्यों है, बिकॉज इसके बाद में अभी आप क्लास 10 पास करके निकलो, स्कूल लाइफ से निकले हो, अब आपको प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है, आपको डिसाइड करना है कि आगे हमें फ्यूचर में क्या बनना है, किस तरह तैयारी करनी है और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसमें आपको कई बातों का ध्यान रखना है। तो पहले बात करते हैं कन्फ्यूज़न क्या होती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न ऑफ मैनी स्ट्रीम, ठीक है, मैनी ऑप्शंस। अब बात करें तो यार क्लास 10 के बाद में आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब कि यार बचपन से ही हमारे माइंड में होते हैं, पायलट बनना, कभी डिफेंस में जाना, कभी टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस वाले बनना, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हमारे माइंड में चलते रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बस बात यहाँ पे आती है कि अब वो क्या डिसीजन ले, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको अभी भी है। अब आप 10th के बाद निकले हो तो आपके माइंड में साइंस लूँ, ठीक है, आर्ट्स लूँ या फिर कॉमर्स लूँ, अभी भी आपके माइंड में ये भी है। अब आप सोच रहे हो यार मैं इंजीनियरिंग करूँ, मतलब यार 10th के बाद में बच्चे सोच रहे थे क्या यार इंजीनियर बनना सही होगा, ये करूँ, आर्ट्स में जाके यार यूपीएससी की तैयारी करूँ ईजी रहेगा, कॉमर्स में सीए की तैयारी करूँ। तो ये सारी माइंड में रहती हैं बातें, बच्चे माइंड में सोचते रहते हैं कि क्या इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लूँ। पॉइंट्स क्या याद रखने, देखो कन्फ्यूज़न तो आपको होगी। जैसे यार मेरे साथ में क्या होता है कि जब भी मैं मार्केट जाता हूँ कोई टी शर्ट खरीदने, बहुत सारी वेराइटी के टी शर्ट होते हैं, ब्रांड के होते हैं, कंपनी के, अलग अलग कलर डिज़ाइन की होती है, तो यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार कौन सी लूँ जब 4 चॉइस होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स खरीद के ले आते हैं तो मैं पसंद करनी ही नहीं है, वहाँ तो चॉइस ही नहीं मिली, आ गई तो यार फैमिली बहुत मज़ेदार लग रही, तो चॉइस वहाँ पे नहीं मिली, तो कन्फ्यूज़न दूर। अब टेंशन फ्री होकर उसी टी शर्ट को पहन रहा हूँ और बहुत अच्छी भी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको डिसीजन, जब हमारे पास कम होते हैं ऑप्शन तो हमारा डिसीजन भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज बहुत होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से इसमें पॉइंट क्या याद रखने, अपने पास्ट को याद रखना है, ठीक है, और फ्यूचर को याद रखना है,
ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। पास्ट में मतलब क्या याद रखना भैया, वीकनेस अपनी, ठीक है, कि भैया सब्जेक्ट कौन सा आपके लिए स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके क्या हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि आप कौन सी स्ट्रीम लेने के लायक हैं, ठीक है। आप सभी स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है किस बेसिस पे कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, किस में आप वीक हैं, तो उसी हिसाब से डिसाइड करें। मान लीजिए आप मैथ्स में वीक हैं तो यार मैथ्स के सब्जेक्ट मत लेना। साइंस अच्छी लगती है तो यार हो सकता है कि आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले लो। मैथ्स में वीक हो कोई नहीं, पीसीबी ले लो, ठीक है, मेडिकल लाइन में चले जाओ। कहीं ऐसा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया हमें थोड़ा लर्निंग पार्ट में फोकस नहीं है, इतना याद करने का नहीं चाहिए, मैजिकल चाहिए, मतलब कि कैलकुलेशन पार्ट हो, तो आप पीसीएम ले लो, ठीक है, नॉन मेडिकल ले लो। अब बात करते हैं यार कि जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। पहले तो हमने बता दिया कि यार अगर आपका जो डिसीजन है वो राइट कब हो सकता है, जब आप एक राइट पाथ चुने, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल जो हमारे सर कहते थे हमेशा कि बच्चे अगर आप किसी गलत बस में चढ़ जाते हो तो आपकी जो जर्नी है वो भी बेकार होगी, दूसरी आपकी डेस्टिनेशन भी गलत होने वाली है, ठीक है। तो उस बात को भी हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपके पास में अब ये जर्नी है, एक बस की टिकट है, एक जर्नी है आपकी स्टार्ट होने वाली क्लास 11 से। तो आपको याद रखना है कि एक जो बस है वो आपकी क्लियर कट होनी चाहिए, एक फिक्स होनी चाहिए कि भैया अगर हमारी जो बस है वो साइंस के लिए जाती है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है, उसके लिए जाना है, या फिर आर्ट्स लेनी है या फिर कॉमर्स, ये सब क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट। अगर आपको यही क्लियर नहीं है, आपने साइंस ले ली बेवजह, आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में, तो यार गलत बस में चढ़ गए आप, प्रॉब्लम होगी। आप क्लास 12 में बोर्ड का रिजल्ट ख़राब हो सकता है, 11 में बैक आ सकती है, ठीक है। तो आपको डिसीजन भी अच्छा लेना है ताकि आपका इंटरेस्ट आए और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये पॉइंट था। उसके बाद में यार एक और पॉइंट जो हमने बात की, वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाला, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी रिमेंबर रखना, ठीक है, अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, इन सब से आपकी क्वालिटी निखर के आती है, आप एक अच्छा स्कोर करके आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपकी जो क्वेरीज़ हैं रिजॉल्व हुई होंगी, और वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और स्टडी करते रहें। कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंस्टा पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में।